हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सांख्यिकी सेक्शन आप लोग देख रहे हैं और इस सांख्यिकी सेक्शन के अंतर्गत आपको पता होगा माध्यिका की बात की जा रही है और माध्यिका में आपने व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका और खंडित श्रेणी में माध्यिका दो हेडिंग आपने देख लिया है। माध्यिका ज्ञात करने की जो तीसरा पैटर्न है, तीसरे नेचर का जो प्रश्न माध्यिका से रिलेटेड पूछा जाता है वो होता है सतत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करना। सवाल यह है कि सतत श्रेणी कहते किसे, कैसे पता चलेगा कि सतत श्रेणी का है। तो बता दें कि आप इतना जानते ही हैं कि वह श्रेणी जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो, वह श्रेणी जिसमें क्या दिया हो, वर्ग अंतराल, सतत श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस बात का ध्यान देना, वह श्रेणी जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो, वर्ग अंतराल दिया हो, मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20 है ना, वर्ग अंतराल दिया हो, सतत श्रेणी के अंतर्गत आता है। सतत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसकी पहचान बेहद सिंपल है। जब जैसे वर्ग अंतराल वाले प्रश्न आ जाए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहे और आपसे ऐसे आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना हो तो एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट देखिए, आपको बचना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। और लर्न क्या, आप थोड़ा सा बड़े बारीकी से देख लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। एक एक सेक्शन पहलुओं को बड़े ध्यान से देखिएगा। माध्यिका क्या होगा सतत श्रेणी के लिए, L1 प्लस I अपान F, I बटे F इंटू M माइनस C। अब इन सब का सेंस क्या है थोड़ा समझिएगा, मतलब इसका अर्थ क्या है, L1 का मतलब क्या है, I का सेंस क्या है, F का सेंस क्या है, M का सेंस क्या है, C का सेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। L1 होगी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। जैसे एक सेंस देखिएगा, जैसे हम मान लिया 0 से 10 लिखते हैं, 10 से 20 लिखते हैं, तो ये L1 होता है, ये L2 होता है। L1 क्या होता है, निम्न सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो जो लोअर लिमिट होगा उसको L1 से, तो यहां पर L1 जो होगी वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होगी। माध्यिका वर्ग का मतलब अभी जब माध्यिका हम निकालेंगे तो किस वर्ग में आ रहा है उसे देखना पड़ेगा। वो 0 से 10 में आ रहा है कि 10 से 20 में आ रहा है कि 20 से 30 में आ रहा है, उस माध्यिका वर्ग को देखें और उसकी जो निम्न सीमा है वो L1 होगी। अभी आप ऐसा नहीं होना। I का सेंस क्या है, माध्यिका वर्ग के वर्ग अंतराल का इंटरवल, माध्यिका वर्ग के वर्ग अंतराल का इंटरवल। इसका मतलब समझिएगा, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो मान लिया जैसे माध्यिका वर्ग 10 से 20 में आ रहा है, तो इसमें कितने का गैप है, बताइए कितने का गैप है, 10 का। जैसे 0 से 10 में कितने का गैप है, 10 का। 10 से 20 में 10 का गैप, 20 से 30 में। तो इंटरवल का मतलब जो होता है वो गैप होता है, मतलब अंतर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मतलब माध्यिका वर्ग के वर्ग अंतराल का इंटरवल, मतलब जितने का गैप हो। जैसे 10 से 20 में कितने का गैप है, 10 का। F क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो किसकी फ्रीक्वेंसी, माध्यिका वर्ग की। देखिए सब में माध्यिका वर्ग लगा है, इसका मतलब क्या है अभी स्पष्ट होगा प्रश्न के माध्यम से। यम जहां माध्यिका है, यम क्या होगी, माध्यिका। और ये कैसे निकालेंगे, n/2। n क्या होता है, सिग्मा F, फ्रीक्वेंसी का योगफल n होता है। n/2 फ्रीक्वेंसी का जो समेशन होता है, योगफल, वो होता है n। और C क्या होता है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। अब ये सब हम कैसे समझ पाएंगे, पहले मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न बताऊंगा आपको, बेहद सामान्य लगेगा, बहुत टिपिकल नहीं है, बड़े ध्यान से देखिए। आप इस पर्टिकुलर पार्ट को देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, मैं प्रश्न बता रहा हूं, यहां से आप समझ सकेंगे। बड़े ध्यान से देखिए। एक प्रश्न है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। अब यह जो मैंने दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, तो जब भी माध्यिका आपको निकालना हो तो
तो आप जो मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया है इससे आप निकालिए। और यह माध्यिका ज्ञात करने की डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि। और डायरेक्ट मेथड आसान होता है। मैं जितने भी आपको नियम रूल रेगुलेशन बता रहा हूं सब प्रत्यक्ष विधि से रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले देखिए कैसे हल करेंगे, इसके सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले वर्गांतराल बारंबारता, वहां संचयी बारंबारता। यहां मैंने लिखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। यहां पर आप बारंबारता लिखिए, जैसे वर्ग अंतराल बारंबारता, और एक कॉलम बनाएंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है आपको पता है। चलिए अभी मैं प्रश्न कराऊंगा, पूरा स्पष्ट देख पा रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा चलिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और ये 40 से 50, यही वर्ग अंतराल दिया है। 0 से 10 वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है ये 20 है, और 10 से 20 की जो वर्ग अंतराल की बारंबारता है ये 10 है, आगे 35 है, फिर 15 है और फिर कितना है 30। इतना तो बात आप समझ ही रहे हैं। अब संचयी बारंबारता निकाले। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, बताइए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। हमने बताया है संचयी बारंबारता क्या होता है, वर्ग अंतराल की बारंबारता और उससे पहले जितने बारंबारता होते हैं सबका योगफल संचयी बारंबारता। जैसे देखिए 0 से 10 पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 20 है, तो इसके पहले कोई और बारंबारता नहीं है तो इसका 20 ही आएगा। लेकिन 10 से 20 वर्ग अंतराल जो है इसकी संचयी बारंबारता क्या होगी, तो अब देखिए ये 20 और ये 10 जुड़ जाएगा, 20 10 कितना हो गया, मतलब इसके पहले जितने बारंबारता होंगे जुड़ता जाएगा। आगे देखिए कितना, 20 से 30 की संचयी बारंबारता क्या होगी, तो अब देखिए 20 10 30 हो गया, और 30 प्लस 35, 30 प्लस 35 कितना हो गया 65। बात समझे ना। पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता 20 होगी, दूसरे की क्या होगी, तो 20 और 10 ये जोड़ लीजिए कितना 30। अगले की क्या होगी, तो 20 10 30 और 30 और प्लस 35 कितना हो गया 65। अगले की क्या होगी, 20 10 30, 30 और 35 65, और 65 और प्लस 15, तो 65 और प्लस 15 कितना आ गया 80। अगले की कितनी होगी, 20 10 30, 30 35 65 और 15 80 और 30, 80 प्लस 30 कितना हो गया 100। ऐसे तो निकालते हैं संचयी बारंबारता। मतलब उस वर्ग अंतराल की बारंबारता और उसके पहले जितने वर्ग अंतराल के बारंबारता होते हैं सबका योगफल होता है संचयी बारंबारता, आप सबको पता है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, इसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का योगफल निकाल लीजिए, सिग्मा एफ। फ्रीक्वेंसी का योगफल, बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसका योगफल यही 110 ही आएगा। देखिए 20 10 30, 30 35 65, 65 और 15 80 और 30 कितना हो गया 110, और यही n हो गया। हमने बताया है कि जो सिग्मा n होगा, सिग्मा f होगा वही n होगा। मतलब n जो होगा मतलब कुल पद की संख्या, n का मतलब कुल पद की संख्या, तो कुल पद की संख्या कितनी होगी भाई, जितने बारंबारता होंगे उसका योग ही तो होगा। जैसे 0 मान लिया हम ऐसा कहते 0 से 10 साल तक के बच्चों की संख्या 20 है, 10 से 20 साल तक के लड़कों की संख्या जो है वो 10 है, तो 20 वहां हो गए 10 यहां हो गए, तो कुल कितनी संख्या 30 हो गई। और यहां से 20 से 30 में कितना है 35 है, तो 30 35 कितना हो गया 65। बारंबारता का जो योगफल होगा वही क्या होगा n होगा, कुल पद की संख्या। मतलब कुल मिला के यहाँ 20 लड़के, यहाँ 10 हो गए, 35 हो गए, 15 हो गए, 30 हो गए, तो कुल कितने हैं 110। तो अभी बात समझिएगा, सबसे पहले देखिए जो माध्यिका निकालेंगे, m जो निकालेंगे, m बराबर क्या होता है n/2। क्या होता है n/2, यही तो होता है। आप यहां देखिए माध्यिका कैसे निकालेंगे, m कैसे निकालेंगे n/2,
जहां n जो होगा वो फ्रीक्वेंसी का योगफल होगा। तो चलिए देखिए, माध्यिका बराबर n/2, n क्या है? फ्रीक्वेंसी का योग 110/2। अब 110/2 का मतलब कितना हो गया? 55। 110 का आधा कितना? अब m का वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया? m का। अच्छा देखिए 55, माध्यिका 55 कहां आएगा? सॉरी, संचयी बारंबारता 55 कहां आएगा? आप पहले हमें बताइए 55 कहां आएगा? संचयी बारंबारता आप ये देखिए, संचयी बारंबारता 55 किस में आएगा? जैसे m बराबर n/2 है तो n 110 है बटे 2 55, तो ये 55 संचयी बारंबारता कहां होगा? ये 55 जो है ये संचयी बारंबारता कहां आएगा? पहले हमें आप ये बताइए। संचयी बारंबारता होगा, संचयी बारंबारता। तो बताइए 55 संचयी बारंबारता कहां आएगा? 20 में आएगा? नहीं। 30 में आएगा? नहीं। 65 में? हाँ 65 में आ जाएगा। बताइए संचयी बारंबारता 65 कहां आएगा? 20 में तो आएगा नहीं, 30 में तो 55 मिलेगा नहीं, बस 65 में मिलेगा। अब यही पार्ट मतलब पूरा का पूरा आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब बात समझिएगा, 55 संचयी बारंबारता किस में होगा? आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं केवल आप लिखना, चूंकि 55 संचयी बारंबारता 20 से 30 वर्ग अंतराल में आएगा। ये 55 संचयी बारंबारता किस में आएगा? 20 से 30 वर्ग अंतराल में होगा। कहां होगा? 20 से 30 वर्ग अंतराल में होगा। पहले बड़े ध्यान से समझिएगा, माध्यिका जो होगा वो होगा n/2, 110/2 55, मतलब 55 संचयी बारंबारता में आपकी माध्यिका आएगी। जो हमारी माध्यिका आएगी, बड़े ध्यान सुनिए, माध्यिका हमारी कहां आएगी? 55वें संचयी बारंबारता में आएगी। 55 संचयी बारंबारता कहां होगा? 20 में तो होगा नहीं, 30 में तो होगा नहीं, 65 में होगा। मतलब ये किस वर्ग अंतराल में आएगा? 20 से 30 वाले में। बात समझ है कि नहीं? अब बात समझिएगा, ये हो गया L1, ये हो गया L1 और 30 क्या हो गया? L2। तो हालांकि L2 से मतलब नहीं है, तो L1 कितना हो गया? 20 हो गया। L1 कितना हो गया? 20। और देखिए सबसे पहले ध्यान देना, आप सूत्र यहां से देख रहे हैं, जो L1 होगा क्या होगा? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो हमारा माध्यिका वर्ग कौन सा है बताइए? हमारा माध्यिका वर्ग कौन सा है? 20 से 30। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 20। तो L1 हो गया 20। अब F क्या होता है? फिर से ध्यान देना, जो F होता है वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता होता है, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए F क्या होगा? बड़े ध्यान से हमें बताइएगा। माध्यिका वर्ग हमारा यही बन रहा है, कौन सा? 20 से 30। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो होगी ये F हो गई। तो F कितना हो गया? देखिए L1 बराबर आ गया 20, F बराबर क्या हो गया? देखिए माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 20। माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है? 35। I कितना है? इंटरवल। अब देखिए माध्यिका वर्ग 20 से 30 है, तो इसमें कितने का अंतर है? 10 का। तो I बराबर कितना हो गया? 10। अभी दो चीज और देखना है, M और C। अभी आपको दो चीजें देखना है, कौन सा? देखिए हमें L1 का मान पता हो गया, I इंटरवल 10 का है, अंतर 10 का है। फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी? माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता थी वो 35 हो गई। अब M और C हमें और पता करना है। तो M क्या है? M हमने निकाला है n/2, मतलब कितना आया है? n/2 55 आया है। देखिए M बराबर कितना आया है? अभी अभी आपने ऊपर निकाला है, M बराबर तो 55, वो तो पहले से निकल गया। अब C बस निकालना है। और C क्या होता है? बड़े ध्यान समझिएगा, M माइनस C क्या होता है? हमने लिखा है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। बड़े ध्यान सुनिएगा, C क्या है? जैसे हमारा माध्यिका वर्ग किस में आ रहा था? 20 से 30 में। तो माध्यिका वर्ग के ठीक पीछे वाली जो संचयी बारंबारता होगी वो होगी। तो अब बड़े ध्यान से देखिए, हमारा माध्यिका वर्ग क्या है? 20 से 30।
तो माध्यिका वर्ग 20 से 30 है, तो इसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता माध्यिका वर्ग के ठीक पहले ये हो गई c। तो c बराबर कितना, यही है ना। c क्या है, बड़े ध्यान समझिए। माध्यिका वर्ग 20 से 30 है और इसकी जो संचयी बारंबारता है, इसके ठीक पहले वाली जो संचयी बारंबारता होगी वो होगी c। तो अब देखिए हमारा सूत्र है माध्यिका L1 बराबर I बटे एफ इंटू एम माइनस सी, यही होता है ना। अब देखिए सूत्र क्या है, माध्यिका बराबर होगा L1 प्लस I बटे एफ इंटू एम माइनस सी। आप सोचेंगे माध्यिका में दो जगह निकाल रहा हूं, तो ये जो माध्यिका है ये हमने निकाला है, ये हमने ये पता किया है कि माध्यिका किस संचयी बारंबारता में आएगा। तो यहाँ पे जो यम निकला है मतलब यन बटे 2, 100 यन का वैल्यू कितना है 110 बटे 2, तो ये 55 जो होगी इस संचयी बारंबारता में माध्यिका आएगी। 55 जो है 55 माध्यिका जो है 55वें संचयी बारंबारता में आएगी, जो 20 से 30 वर्ग अंतराल में। और ये माध्यिका का एग्जैक्ट सूत्र है। तो चलिए माध्यिका बराबर क्या होगा, माध्यिका बराबर L1 हमें पता है, सबसे पहले L1 लिखे, तो L1 माध्यिका वर्ग 20 से 30 है, इसकी निम्न सीमा हो गई 20 प्लस I बटे एफ, I का वैल्यू हमने 10 निकाला है और बटे एफ फ्रीक्वेंसी है और एफ कितना है 35 है, एफ कितना है 35। ये फ्रीक्वेंसी किसका रखेंगे, माध्यिका वर्ग की, जिसमें संचयी बारंबारता 55 मिलेगा। तो 55 65 वाले मिलेगा, तो इसकी संचयी बारंबारता इसकी जो वर्ग अंतराल है 20 से 30 है और इसकी जो बारंबारता है वो 35 है, ये एफ हो गया। ब्रैकेट में यम माइनस सी, तो यम का वैल्यू हमने निकाला है 55 और माइनस सी का वैल्यू कितना है 30 है। बस यही हल कर लेना, उत्तर आ गया। ये 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, मतलब 20 प्लस 2 बटे 7 गुणा 55 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 25। अब ये कितना आ गया, चलिए मैं थोड़ा बगल में लिख दे रहा हूँ, जगह कम है, थोड़ा इस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 20 और प्लस 25 दूना 50, 50 बटे 7 कितना आएगा 7 सत्ते 49, 1 बचा 10, 7 1 का 7, 3 30, 7 चौके 28, मतलब 20 और प्लस 7.14 कितना आएगा 27.14। हमारा उत्तर आ गया 27.14। पूरा पढ़ पा रहे हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है कि नहीं। चलिए एक बार फिर से पूरा समझिएगा, थोड़ा समय जरूर लगा लेकिन आप अच्छे से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। इतना तो आप समझ रहे हैं, संचयी बारंबारता इसकी 20 हो गई, तो 20 और 10 आगे 30 हो गया, फिर 30 35 65 हो गया, 65 और प्लस 15 80 हो गया, 80 प्लस 30 110 हो गया, मतलब ये बारंबारता का योगफल 110 आएगा। तो माध्यिका किस संचयी बारंबारता में आएगा ये देखना है। तो n बटे 2 होता है, तो 110 बटे 2 55वें संचयी बारंबारता में आएगा। और 55वां संचयी बारंबारता जो होगा वो 30 में तो मिलेगा नहीं, 65 में मिलेगा, मतलब किस वर्ग अंतराल में आएगा 20 से 30, तो L1 जो होगा वो तो 20 हो गया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी बारंबारता जो होगी वो माध्यिका वर्ग का लेंगे, बाकी बारंबारता नहीं लेंगे। माध्यिका वर्ग 20 से 30 है तो इसकी बारंबारता 35 है, तो फ्रीक्वेंसी 35 हो गई। I का मतलब इंटरवल होता है, तो 20 से 30 में कितने का गैप है 10 का गैप है। और C जो होगा वो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग 20 से 30 है तो इसके पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता 30 होगी, ये C हो गया। तो माध्यिका का ये सूत्र होता है। तो L1 कितना है 20 है प्लस I बटे एफ, I का वैल्यू 10 है और बटे एफ फ्रीक्वेंसी 35 और m माइनस सी, तो m का मान 55 माइनस c का वैल्यू कितना है 30। तो ये 20 प्लस ये 2 बटे 7 हो गया, कटने के बाद ये घटा तो कितना 25, 25 दूना 50 बटे 7, 50 में 7 से भाग करेंगे 7.14, तो 20 और 7.14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27.14। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो इस पर थोड़ा सा आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। मैं चाहूँगा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दिया हो और आपको माध्यिका निकालनी हो तो ये प्रोसेस होगा, ये थोड़ा प्रैक्टिस पर आएगा।
और प्रैक्टिस मैं अभी आगे कराऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहे, पहले कॉन्सेप्ट आप देखते ही चलें। चलिए, आपने इस पूरे पार्ट को देखा तो माध्यिका हमारा यहां से समाप्त। अब मैं बात करूंगा बहुलक। अब मैं किसकी बात करूंगा? बहुलक, जिसको हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो बहुलक होता क्या है, पहले ये समझिएगा। बहुलक क्या होता है ये आप सभी को पता है। मतलब दिए गए आंकड़ों में, दिए गए आंकड़ों में जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक बार हो, जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक बार हो, सर्वाधिक बार हो, आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। बात समझ रहे? मतलब जो भी आंकड़े दिए गए हैं उस आंकड़ों में जिस पद की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार होगी वही आंकड़ों का क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाता है। ये बात समझना। इसमें कुछ फैक्ट है, ये ध्यान देना। पहला फैक्ट ये है कि बहुलक केंद्रीय, जैसे आपसे पूछा जाए कि बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का कैसा माप होता है, तो स्थितिक माप। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। जो समांतर माध्य होता है या माध्य जो होता है वो कैसा माध्य होता है? अंकगणितीय। बाकी माध्यिका और बहुलक दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के कैसे माप होते हैं? स्थिति माप। तो आप बात समझिएगा, बहुलक जो होता है यह केंद्रीय प्रवृत्ति का, केंद्रीय प्रवृत्ति का कैसा माप होता है? स्थिति माप होता है। कैसा माप होता है? स्थिति माप होता है। बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का कैसा माप होता है? स्थिति माप होता है। एक चीज ध्यान देना, बहुलक का प्रयोग बहुलक का प्रयोग व्यापारिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में किसी वस्तु की लोकप्रियता दिखाने में किया जाता है। किसी वस्तु की लोकप्रियता दिखाने में किया जाता है। बहुलक का प्रयोग व्यापारिक क्षेत्र में किसी वस्तु की लोकप्रियता दिखाने में किया जाता है। अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये हो गया। एक चीज और समझिएगा, बहुलक का प्रयोग पूर्वानुमान तथा भविष्यवाणी बताने में भी होता है। अभी मैं इसको समझा दूंगा, पहले थ्योरी लिख ले। बहुलक का प्रयोग पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन, पूर्वानुमान तथा या कह सकते हैं पूर्वानुमान या भविष्यवाणी बताने में किया जाता है। ये बात समझिएगा। और एक सेंस और ध्यान देना, बहुलक ज्ञात करने की, बहुलक ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो निरीक्षण विधि है, ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि है। अच्छा, बहुलक शब्द जो है ये फ्रेंच शब्द है, जो फ्रेंच शब्द है लॉ मोड से लिया गया है, जिसका मतलब फैशनेबल या स्टाइलिश होता है। बहुलक जो है, बहुलक शब्द फ्रेंच शब्द के, फ्रेंच शब्द के ला मोड से लिया गया है, जिसका अर्थ
जिसका अर्थ क्या होता है, फैशनेबल या स्टाइलिश होता है। फैशनेबल या क्या होता है, स्टाइलिश होता है। और एक चीज और समझिएगा, बहुलक का बीजीय विवेचन संभव नहीं है, या बहुलक चरम मानों से प्रभावित नहीं होती, एक्सट्रीम वैल्यू से चरम मानों से प्रभावित नहीं होती। क्यों बहुलक चरम मानों से प्रभावित नहीं होता, क्यों नहीं होता, ध्यान देना, बहुलक चरम मानों से प्रभावित नहीं होता। सवाल यह है क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका बीजीय विवेचन संभव नहीं है, जैसे माध्यिका का, क्योंकि इसका बीजीय विवेचन संभव नहीं है। चलिए अभी मैं समझ लेता हूं, बहुलक एक्चुअल में आंकड़ों में जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक बार हो वो बहुलक होता है। एक्चुअल में आपने ये जो लिखा है कि बहुलक जो शब्द है यह फ्रेंच शब्द के लॉ मोड से लिया गया है, जिसका अर्थ फैशनेबल या स्टाइलिश होता है। जैसे ध्यान देना, आपने पहले एक पॉइंट यह समझ लेना, बहुलक का प्रयोग कहां होता है, व्यापारिक क्षेत्र में किसी वस्तु की लोकप्रियता दिखाने में। जैसे मान लिया कोई शूज बनाने वाली कंपनी है, बाटा कंपनी, कैंपस, हालांकि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, कोई जूता बनाने वाली कंपनी है, तो वह क्या करती है, वह ये देखती है कि मार्केट में किस नंबर के जूते की ज़्यादा आवश्यकता होगी। भाई व्यापार के क्षेत्र में जैसे कोई शूज कंपनी है तो ये देखना चाहेगी कि लोकप्रियता किसकी ज़्यादा है, जूते की वो साइज क्या है जिसकी लोकप्रियता ज़्यादा है, क्योंकि वो अपनी उत्पादन उस ढंग से बढ़ाएगा। तो जैसे उसने देखा कि मार्केट में 7 नंबर के शूज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, व्यापारिक क्षेत्र में। बहुलक का प्रयोग कहाँ होता है, कॉमर्शियल, व्यापारिक क्षेत्र में। और किस लिए, वस्तु की लोकप्रियता दिखाने में कि किसकी लोकप्रियता ज़्यादा है, ताकि मार्केट में उसी साइज का, उसी नंबर का ज़्यादा जो है उत्पादन किया जाए, ताकि कंपनी की प्रॉफिट जो है बढ़ता रहे। तो 7 नंबर की जूते की बारंबारता ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक हो, जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक हो वही क्या हुआ, बारंबारता। जैसे 7 नंबर के जूते की मार्केट में काफ़ी डिमांड है, इसका मतलब 7 नंबर की साइज जो है ज़्यादा है अन्य की तुलना में। तो कहने का मतलब यह है जिसकी आवृत्ति ज़्यादा बार होगी वही क्या हो गया, बहुलक। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, व्यापारिक क्षेत्र में। क्यों होता है, वस्तु की लोकप्रियता दिखाने में। और एक चीज और देखना, बहुलक शब्द जो है यह शब्द फ्रेंच शब्द के लॉ मोड से लिया गया है। यह फ्रेंच शब्द है और इसका अर्थ फैशनेबल या स्टाइलिश होता है, मतलब मार्केट में किसका फैशन ज़्यादा है। तो ये चीज़ें एक कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को जब लॉन्च करती है तो देखती है कि किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, फैशनेबल स्टाइलिश की क्या इस समय वो है। तो एक प्रकार से आपने ये पॉइंट समझा, ये पॉइंट समझा, ये पॉइंट। और बहुलक जो होता है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का कैसा माप होता है, स्थिति माप होता है, ये मैंने पहले बताया। और बहुलक का प्रयोग पूर्वानुमान तथा भविष्यवाणी बताने में भी किया जाता है। पहले से कंपनियां ये एक पूर्वानुमान लगा लेती है कि इसकी ज़्यादा सेलिंग है, इसकी ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान देना। अब बहुलक ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि क्या है, निरीक्षण। जैसे मार्केट में 7 नंबर के जूते की आवश्यकता ज़्यादा है, तो ये कब पता चलेगा, जब ऑब्जर्व किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। तो इस बात से आप परिचित हैं। मैं चाहूँगा एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस फैक्ट को ध्यान देना, प्रश्न इससे बनते हैं। थ्योरेटिकल प्रश्न बना तो इसी में निश्चित बन जाएगा। बहुलक से कोई भी थ्योरेटिकल प्रश्न बना तो दावे से कहता हूँ यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए। लर्न क्या समझ रहे हैं वही पर्याप्त है। अब यहाँ पर मैंने हेडिंग किया व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना। व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना। चलिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं,
हमने लिखा कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, आंकड़े 7, 3, 13, 10, 9, 3, 11, 8, 7, 3, 6, 14, 20, 18, 17, 3 और 7। मैंने ये आंकड़े दिया, हमने कहा इस आंकड़ों का बहुलक बताइए क्या हो, इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो आप सिंपल तौर पे क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि किस आंकड़ों की आवृत्ति सर्वाधिक बार है। तो आप देखें यहां पर एक सेंस में देखना चाहूंगा, 3 एक बार दिखा, 2 बार दिखा, 3 बार दिखा, 4 बार। अच्छा 7 भी देखिए, 7 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार और कितनी, 3 बार। 7 कितनी बार आया, 3 बार। तो देखिए 3 कितनी बार आया है, 4 बार, और 7 कितनी बार आया है, 3 बार। तो अब यहां पर देखिए, चूंकि आंकड़ों में जो हमने आंकड़े देखे हैं, आंकड़ों में सर्वाधिक आवृत्ति किस पद की है, सर्वाधिक आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, कौन ज्यादा बार रिपीट हुआ, 7 की है, जो कितनी बार आया है, 4 बार आया है। मतलब देखिए आंकड़ों में सर्वाधिक आवृत्ति जो है, सर्वाधिक आवृत्ति 7 की है, जो कितनी बार आया है, 4 बार। इसलिए जो बहुलक होगा वो कितना होगा, 4, है ना। तो एक प्रकार से बहुलक व्यापारिक क्षेत्र में वस्तु की लोकप्रियता दिखाने में होता है। जैसे मान लिया सन 2000 में, ये सन 2000 में मान लिया बिस्किट कंपनियों के यहाँ पे उत्पाद दिखाए जा रहे हैं, ये लाख यूनिट में है। तो इसमें इस तरीके से, जैसे यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पर दे दिया 20 लाख यूनिट, आगे दे दिया 40 लाख यूनिट, 60 लाख यूनिट। तो अब बात समझिएगा, अब जैसे यहाँ पर दे दिया, मान लिया पार्ले जी है, यहाँ पर 2020 है, यहाँ पर मान लिया बाबा रामदेव जी हैं, पतंजलि। तो कहने का सेंस ये है कि किस कंपनी का उत्पाद सर्वाधिक है। तो एक प्रकार से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ग अंतराल की एक तरीके से जो ऊंचाई है, ये एक फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहा है, बारंबारता को। सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं 2020 डिमांड। तो कहने का मतलब मार्केट में लोकप्रियता को दिखाने के लिए हम इन सब का प्रयोग करते हैं। तो आप इस बहुलक के सीरीज को इतना आप देखे रहे। इसमें जो अभी रिमेनिंग सेक्शन है, बचे हुए पार्ट है, इन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा। मैं आज खासकर आप इस पर्टिकुलर को बड़े ध्यान से देखिएगा। माध्यिका ज्ञात करने की जो मैंने ये बताया वर्ग अंतराल वाला है, इसको बड़े ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस इस पर कर लीजिएगा और ये प्रश्न एक बार खुद से देख लीजिएगा। पूरा ये मैंने आज जितना बताया है और ये पूरा थ्योरी, ये थ्योरी आप पढ़े रहिए। बहुलक से थ्योरेटिकल सवाल यदि बने तो आपको ये 1, 2, 3, 4 है ना, 5-6 पॉइंट में आपको मिल जाएंगे। तो अब इस वैल्यू को आप बड़े ध्यान से देखे रहें। आज की जो फिलहाल, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो बहुलक होता है इसका मान एक प्रकार से अनिश्चित होता है। ये ध्यान देना, बहुलक का मान क्या होता है, मतलब फिक्स नहीं होता, क्योंकि इसका बीजीय विवेचक संभव नहीं है, मतलब चरम मानों से प्रभावित नहीं होता। तो बहुलक का मान जो आता है वो क्या होता है, एक डेफिनिट नहीं होता, इनडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। तो ये सेंस आप पूरा ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास फिलहाल बस मैं इतना रखूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।